आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान पशु परिचर के एग्ज़ाम के लिए भाई जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेले हैं, पशु मेले। ठीक है, तो आज हम इन पशु मेले के बारे में बात करेंगे। राज्य स्तरीय पशु मेला है। ठीक है, इसके अलावा और आपको कोई प्रश्न याद नहीं करने हैं। आपको सिर्फ ये एक ही वीडियो बहुत है आपके राजस्थान के मेलों के लिए, पशु मेलों के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई वीडियो नहीं देखनी है, सभी प्रश्न इसी में से आएंगे। इसके अलावा और जो मेले का प्रश्न है ना, इसमें से आपको एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं सभी प्रश्न इसमें कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो जो प्रश्न है ना उसकी जो व्याख्या है वो भी मैं नीचे दे रखे हैं, कितने मेले हैं कितने नहीं है। ठीक है ना, और क्या क्या पूछता है क्या क्या नहीं पूछता वो सभी इसी में प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, और आने वाले एग्जाम में प्रश्न है ये बिल्कुल। ठीक है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 3, 10 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। उनके नाम देख लेते हैं। राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। पहला होता है श्री गोमती सागर पशु मेला, झालरापाटन झालावाड़ में। दूसरा गोगामेड़ी पशु मेला, हनुमानगढ़ में। तीसरा तेजाजी पशु मेला, परबतसर डीडवाना कुचामन नया जिला है, वैसे नागौर में लगता है। ठीक है ना, ये नया जिले के हिसाब से। जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला, भरतपुर। फिर यहाँ पर देखो और नीचे आपको पा जाएंगे कार्तिक पशु मेला, पुष्कर अजमेर। श्री बाबा रामदेव पशु मेला, मानसर नागौर। महाशिवरात्रि पशु मेला, करौली। मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बालोतरा। श्री बलदेव पशु मेला, मेड़ता सिटी नागौर। और चंद्रभागा पशु मेला, झालरापाटन। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेले हैं वो किस जिले में लग रहे हैं? भाई नागौर में लग रहे हैं। देखो बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला, तेजाजी पशु मेला। ठीक है ना, यहाँ पर देखो अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, अब आप आराम से इन प्रश्नों को बता सकते हो। देखो निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, वीर तेजाजी पर्वतसर, जसवंत पशु मेला करौली, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़। तो अब आप इनमें से बताइए कौन सा आएगा? तो यहाँ पर देखो आपका कौन सा पशु मेला है जो सुमेलित नहीं है? ये है जसवंत पशु मेला। ठीक है, करौली वाला। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? भाई ये अभी आपको बताया था, तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसमें भी एक चीज़ मैं आपको इसकी व्याख्या कर दूं। जो प्रश्न बनेंगे इसमें देखो जो मैंने अंडरलाइन लगा रखी है वो प्रश्न वाली है। ठीक है ना, आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा यदि पशु मेला पूछे तो कौन सा है? तेजाजी पशु मेला। ये डीडवाना कुचामन जिला जो पूर्व में नागौर का श्री तेजाजी पशु मेला लोक देवता की स्मृति में जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा प्रारंभ श्रावण मास की पूर्णिमा से भाद्र मास की अमावस्या तक लगता है। लेकिन आपको ये वाली डेट नहीं पूछेंगे, आपको डेट कौन सी पूछेंगे पता है? तेजाजी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी, जिसे तेजा दशमी कहते हैं, उस दिन क्या है ये मेला बढ़ता है। तो ये वाली लाइन याद रखना, ये वाली मत रखना चाहिए। ठीक है, आप ये तेजा दशमी वाली लाइन याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेले का आयोजन करती है? तो भाई हमने बताया था नागौर पशु मेला। राजस्थान में सर्वाधिक 3 पशु मेले नागौर जिले में लगते हैं। बलदेव पशु मेला, मेड़ता सिटी नागौर। ठीक है, सिर्फ आपको ये नहीं पूछेंगे कि भाई बलदेव पशु मेला रामदेव, नहीं, आपको पूछ लिया सबसे अधिक पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है तो नागौर। क्योंकि परफेक्ट चीज़ किसी को याद नहीं हो सकती, क्योंकि अब मान लीजिए ये डेट भी पूछ सकता है चैत्र 1 से पूर्णिमा, तो ये पूरी याद नहीं रह सकती। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ भी मैंने अंडरलाइन किया है बिल्कुल वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी आपको अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप इस वीडियो को 2-3 बार देख के जाना। फिर एक हो गया रामदेव पशु मेला नागौर, फिर नागौर पशु मेला। अब इसमें देखो एक लाल मिर्ची बाजार हेतु है, वो नागौर पशु मेला प्रसिद्ध है। लाल मिर्ची बाजार, अब ये एक प्रश्न आएगा आगे। ठीक है, जैसे ये प्रश्न है, मिर्ची बाजार है वो राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? तो अभी नागौर मेला, ठीक है, जो हमने बताया था नागौर मेला उसका। मेड़ता का बलदेव पशु मेला,
मेड़ता का बलदेव पशु मेला कब बढ़ता है? चैत्र 1 से पूर्णिमा तक, ठीक है ना, पूर्णिमा तक बढ़ता है। तो आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ लगता है? चंद्रभागा की बात कर रहा है ये, तो चंद्रभागा का मेला लगता है झालरापाटन। अब इसमें भी आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो मैं बता दूं। ये झाला जालम सिंह ये तो नहीं पढ़ना आपको। यहाँ पर चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में आयोजित किया जाता है। यह पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक शुद्ध एकादशी से मार्गशीर्ष बंदी पंचमी तक आयोजित होता है, ठीक है। और इस पशु मेले में प्रमुख रूप से मालवी नस्ल के बैलों की बिक्री होती है। अब इसमें प्रश्न बनता है, देखो आप तो यहाँ पर याद कर लोगे प्रतिवर्ष कार्तिक शुद्ध एकादशी मार्च, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा। प्रश्न कैसे पूछेगा, नीचे देखना। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के किस दिन आयोजित किया जाता है? अब बताइए, पहले दिन, 7वें दिन, 14वें दिन या अंतिमवें दिन? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अंतिमवें दिन, ठीक है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ जाता है? यानी कि हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है वो किसे कहा जाता है? चंद्रभागा मेले को कहा जाता है, क्योंकि वो झालरापाटन यानी झालावाड़ में लगता है और हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो झालावाड़ हाड़ौती के क्षेत्र में आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित किया जाता है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर। वर्तमान में तो बालोतरा जो जिला है वहां पर है, वैसे पहले बाड़मेर में था, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक तिलवाड़ा है और एक है तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ? हनुमानगढ़। और तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर या बालोतरा की बात करें, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये मेला कब कब आयोजित किया जाता है। यह पशु मेला चैत्र बदी एकादशी से चैत्र शुद्ध एकादशी तक और लूणी नदी के किनारे बढ़ता है। बस इसी में आपको ये याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको पूछ लिया, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है, ये कब आयोजित किया जाता है? अभी हमने बताया था चैत्र कृष्ण एकादशी। यहाँ पर देखो शुद्धि बदी लिखा हुआ है, ये आप समझ जाना भाई, ठीक है ना। ये कृष्ण है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? महाशिवरात्रि पशु मेला, अब देखो ये आयोजित किया जाता है करौली में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? चंद्रभागा मेला पशु मेला झालावाड़, गोगामेड़ी हनुमानगढ़, शिवरात्रि सवाई माधोपुर, रामदेव नागौर। लेकिन ये देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 शिवरात्रि का मेला देखो कहाँ लगा था? करौली। तो ये सवाई माधोपुर गलत है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अब ज़्यादा नहीं है हमारे पास, 2 प्रश्न और बचे हैं, शायद 2-3, ठीक है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये भी कई समय से आया नहीं था, तो ये आयोजित किया जाता है झालरापाटन, ठीक है। एक चंद्रभागा मेला भी है और एक गोमती सागर मेला है, ठीक है। 2 मेले आपको अच्छे से याद करने हैं। गोमती सागर पशु मेला, यह पशु मेला प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में आयोजित किया जाता है, ठीक है। देखो जो मैंने आपको प्रश्न बताने थे ना वो बता दिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। जैसे ये तो सिर्फ इसकी व्याख्या बता रहा हूँ मैं, ये आप वैशाख के महीने में आयोजित किया जाता है, ये ऐसे नहीं पूछेंगे आपको, सिर्फ इतना ही पूछेंगे। तो ये व्याख्या जो मैंने नॉर्मली बताई है, प्रश्न तो वैसे ये बनता है। ये प्रश्न आपको पता है किस में आया था? पशुधन सहायक में आया था, वन रक्षक में आया था, ठीक है ना। और इससे ऊपर वाला जो सीईटी में आया था, इस प्रकार ये प्रश्न आए थे। और जो महाशिवरात्रि का मेला था वो पशुधन सहायक परीक्षा में आया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? लूणियावास ग्राम है एक तो देखो लूणकण सर है, वो तो इधर बीकानेर साइड है, ये लूणियावास है। ये गधों का मेला कहाँ बढ़ता है? जयपुर में बढ़ता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया ग्राम पंचायत, ठीक है ना। और 400 वर्षों से विख्यात है ये मेला। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बस ये पूछेंगे जयपुर का मेला जो गधों का मेला है वो कहाँ लगता है, ठीक है। सारणेश्वर पशु मेला आयोजित किया जाता है। भाई ये पशु मेला बताओ, ये आपको याद नहीं होगा लेकिन ये बता दूं, ये असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर में आया था, ठीक है ना।
असिस्टेंट जो टेस्टिंग ऑफिसर है उसमें ये प्रश्न आया था। और ये प्रश्न सारणेश्वर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये लगभग सिरोही में आयोजित किया जाता है। सिरोही से 3 किलोमीटर दूर देवड़ा राजकुल का जो 15वीं सदी का भव्य सारणेश्वर मंदिर है ना, वहाँ पर। और ये रेबारी जाति का सबसे बड़ा मेला है जो भादवे में मनाया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपके सभी प्रश्न हो गए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इसी तरह से आपके लिए प्रत्येक वीडियो अलग से लाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।